मिट्टी में मौजूद खनिज यानी पोषक तत्व और जल यानी खाद्य पानी को ऊपर पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचाने और पत्तियों में बन रहे भोजन को भी पूरे पौधे में पहुंचाने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है। यानी पूरे पौधों में जल खनिजों का वहन कैसे होता है उसे डिटेल में समझेंगे आज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो पौधों में जल के अलावा खनिज लवणों को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने और ऊपर पत्तियों में तैयार हो रहे भोजन को पौधों के पूरे हिस्से में पहुंचाने के लिए हर पौधों में अपना एक पूरा जटिल तंत्र होता है, जिसे ही पौधों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी परिवहन तंत्र कहा जाता है। यानी इसे शॉर्ट में समझें तो किसी भी पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए या ऊपर से निर्मित किए गए पदार्थों का पौधों के बाकी अन्य हिस्सों में पहुंचाने के कार्य को ही परिवहन तंत्र कहा जाता है। और यह पूरा सिस्टम यानी पूरा परिवहन तंत्र दो प्रकार के ऊतकों द्वारा संचालित होता है, जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। यह दोनों अलग अलग प्रकार के ऊतक हैं, फिर भी दोनों एक साथ एक इकाई के रूप में काम करते हैं। तो अब इस जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जाइलम की बात करें तो जाइलम किसे कहते हैं? तो यह पौधे के वैस्कुलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा घुलनशील मिनरल्स यानी जड़ों द्वारा मिट्टी में से उठाए गए पोषक तत्वों को पौधों के अन्य सभी भागों में पहुंचाने का कार्य यह जाइलम करता है। यूं तो यह जाइलम पौधे के सभी भागों में पाया जाता है, लेकिन ये जो है ना तने का मुख्य हिस्सा, वहाँ जाइलम की मात्रा ज्यादा होती है। वैसे तो यह जाइलम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जाइलोन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है लकड़ी। यानी अधिकांश जाइलम ऊतक पौधे के मुख्य तने के यानी ज्यादा लकड़ी वाले हिस्से में पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पर इस जाइलम ऊतक का आकार स्टार की तरह दिखता है। कई पौधों में जाइलम पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और स्टेम यानी तने को मजबूती प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान खोए हुए पानी के अणुओं की कुल मात्रा को पूरा करता है यह जाइलम। यानी यह पौधों में खोए हुए पानी की भरपाई कर देता है। जाइलम ऊतक द्वारा जल और घुलनशील लवणों का परिवहन बिना किसी ऊर्जा के ही अपने आप ही होता रहता है। यानी जाइलम में जल खनिज की गति नीचे से ऊपर एक ही दिशा में होती रहती है, नीचे से ऊपर की ओर। ओके, अब इस सिस्टम का दूसरा ऊतक फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम किसे कहा जाता है? तो पौधों की पत्तियों और अन्य हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा तैयार घुलनशील कार्बनिक पदार्थ यानी पत्तियों में बन रहे भोजन को पौधों के अन्य सभी भागों में पहुंचाने का कार्य इस फ्लोएम के द्वारा होता है। इस फ्लोएम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्लोइयोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है छाल। यानी पौधों की ये जो ऊपरी परत होती है ना, यानी छाल वाला भाग, उसका अधिकांश हिस्सा फ्लोएम ही होता है। ये फ्लोएम ऊतक वैस्कुलर बंडल के चारों ओर यानी बॉर्डर किनारे की तरफ स्थित होता है। इस फ्लोएम की मात्रा जाइलम ऊतक से काफी कम होती है। इस फ्लोएम का मुख्य कार्य यही है कि पौधों के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा तैयार हो रहे भोजन को या पोषक तत्व को पौधों के सभी भागों में पहुंचाना। और ध्यान दीजिएगा कि इस फ्लोएम का प्रवाह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। अब जाइलम और फ्लोएम दोनों में अंतर की बात करें तो जाइलम ऊतक वैस्कुलर बंडल के केंद्र यानी सेंटर में मौजूद होता है, जबकि फ्लोएम वैस्कुलर बंडल के चारों ओर यानी किनारे की साइड मौजूद होता है। जाइलम के तंतु यानी फाइबर छोटे होते हैं, जबकि फ्लोएम के फाइबर बड़े होते हैं। जाइलम में प्रवाह की दिशा केवल एक ही साइड होती है, नीचे से ऊपर की ओर, जबकि फ्लोएम में द्रवों का प्रवाह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। यह जाइलम क्या करता है? मिट्टी से जल और अन्य खनिजों को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पौधों की पत्तियों में यानी
पौधों के ऊपरी हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा तैयार हो रहे भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से पौधों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी परिवहन तंत्र को चलाने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप पौधों में परिवहन तंत्र को यानी जाइलम और फ्लोएम को अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक प्यार भरे लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ साथ वीडियो को अन्य किसानों में शेयर कीजिए, और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।